आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। सुंदर विला में, सुंदर समय में हम लोगों को जीवन के देश में जिंदा रखा है खुदा ने, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम लोग जितने आए हैं खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा खुदा कितना दयावान खुदा है, जीतों की ये दुनिया में हम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं सृष्टि से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबको आशीष मिलेगा और उन सब के जीवन और इस वक्त मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी आपके वचन और कुछ भी घटेगा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे और सृष्टि गीत गाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम तो सलाम के साथ आराधना करते हैं और गीत है यीशु मसीह तेरे जैसा। Oh
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय गवाही की ओर कोई किसी का भाई बहनों जिसके मन में खुदा के प्रति जो गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि शॉन अच्छे से पहुंच गया वहाँ मेरठ और 10:30 बजे वो घर के अंदर था दीदी के। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि लाइफ में पहली बार वो गया है अकेले और सिर्फ। लेकिन फिर मैंने प्रेयर करी और मैंने कहा अगर मेरा विश्वास है कि पिता उसके साथ है तो मैंने कहा फिर हम आराम से सो जाएगा क्योंकि खुदा उसके साथ है। और फिर मैं अपना प्रेयर करते करते सो गई। फिर सुबह जब मेरी आँख खुली 6 बजे तो मैंने कहा कि करूँ उसको फोन। मैंने क्या पता सो रहा होगा। फिर किया तो कहने लगा हाँ मम्मी अभी यहाँ पहुंचे। हमने कहा अच्छे से जाना बेटा। हाँ ठीक है। फिर हम उससे कांटेक्ट में रहे, बात करते रहे और 10:30 बजे वो दीदी के यहाँ पहुंच गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ही ने उसे सही से अपने पंखों की ओर में सुरक्षित पहुंचाया और वैसे ही वो अच्छे से आने वाला भी हो पाएगा। हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर से हमें अपने वचन में बिठाया, सिखाया, समझाया और हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे। मैं चाहता हूँ कि रबेका जी आए और वो पर्चा ले आए चर्च के उसमें से। तो टंगा यहाँ पर टंगा बैग, उस बैग में से और पेपर निकाल लो तीनों में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये गिटार मिला रहे हैं जैसे प्रभु हमें मिलाता है वैसे इसके तार मिल रहे हैं। रविका जी आ रही है और कह रही है कौन सा गीत, कौन सा गीत, कौन सा गीत। हालेलुया। रविका जी कह रही कौन सा गीत, कौन सा गीत, कौन सा गीत। हालेलुया। कौन सा गीत, कौन सा गीत। अब हम इनको पहले बताएं कौन सा गीत। प्रेज द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे कामों को
तेरी जान को बना तू भी ना पाएगी, तेरी जान को बना तू भी ना पाएगी, ना करेगी कभी तुझको सताएगी, ना करेगी कभी तुझको सताएगी। मेरा Praise the Lord. Hallelujah. जिसने क्या बनाया? जमीन और आसमान को बनाया। जमीन और आसमान को बनाया। जमीन किसे कहते हैं? धरती। अच्छा। और आसमान किसे कहते हैं? अच्छा। जमीन कितनी बड़ी है? बता रही हूँ कि जमीन बहुत बड़ी है। और आसमान मनुष्य बना रहा है। गुड फ्राइडे, ईस्टर और माउंटी थर्सडे, आयतों को, जो आयतें पिता ने अपने वचन में लिखी, उन आयतों को लेकर मनुष्य इन दिनों को मना रहा है। Praise the Lord. सोचिए, जब माउंटी थर्सडे को पैर धोया जाता है और पिता की आयत को लेके कि जब तक मैं तेरा पैर ना धूं तब तक तू शुद्ध नहीं रहेगा, उसने कहा मेरा पैर ही नहीं, मेरा सब कुछ धो दो। पतरस ने कहा, पिता ने कहा जो पहले नहा चुका है उसे फिर स्नान करने की आवश्यकता नहीं। वचन को, आयतों को हम पढ़ते हैं और उसे देखते हैं, और जब इन दिनों में उसको रिएक्ट किया जाता है तो हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। एक उत्सव, एक त्योहार में हम अपने जीवन में देते हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन सोचिए, ये आयतें, ये वचन जिसके विषय में पिता ने कहा कि एक भी बिंदु, क्या एक भी बिंदु इसमें घटाई बढ़ाई ना जाए। तो सोचिए, बाकी आयतों का आप क्या करोगे? भाई, ईस्टर, गुड फ्राइडे है क्या? वचन में लिखा सब कुछ पूरा हुआ, अर्थात एक समुच्चा वचन, एक पूरा हुआ कार्य जो आज हमारे और आपके हाथों में है, वो पूरा हुआ है। अब इसमें हम क्या पकड़ते हैं और क्या खो देते हैं, ये अपने आप से पूछो। आज मीटिंग हो रही है और कल भी मीटिंग होगी, परसों भी मीटिंग होगी, लेकिन ये रोज की महासभा, जो हम रोज की महासभा सुन रहे हैं, इसमें हम क्या पकड़ रहे हैं और हमने क्या सीखा?
और क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम बाइबल को खोल के रोज प्रति शाम महासभा में बैठ जाते हैं? क्यों? क्यों? और अगर पकड़ भी रहे हैं, पढ़ सुन भी रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? हाँ बताइए। वचन को सीखने के लिए। भाई बता रहे हैं वचन को सीखने के लिए। गॉड ब्लेस यू भाई। क्या करेंगे सीख के वचन को? वचन को जानेंगे, समझेंगे। रुक जाइए, बच्चे रहिए। इन्होंने कहा वचन को सीखने के लिए। क्या? वचन को सीखने के लिए। तो सच्ची बहन क्या करेंगे सीख के? उस पर चलना है। सीखना ही जरूरी नहीं है, उस पर चलना है, क्योंकि अगर उस पर हम चलेंगे तभी हम उसको जिएंगे अपने जीवन में। गॉड ब्लेस यू बेटी। बहन कह रही है, सच्ची बहन कह रही है उस पर चलना है। जब हम सीखेंगे तो हम उस पर चलेंगे, जिएंगे। बहन शीला, उसको सीख कर उसको जी के क्या करेंगे? हम मसीह के क्या बन जाएंगे? बेटे बेटियां बन जाएंगे। बेटे बेटियां बन जाएंगे। एक ने कहा सीखने के लिए, एक ने कहा सीख कर उसे जानकर उस पर चलने के लिए, एक ने कहा जब हम उसको सीखेंगे, जानेंगे, चलेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे। बेटे बेटियां बन के क्या करेंगे? देखिए, बात ये नहीं कि हम सीखेंगे और हम चलेंगे, हम जानेंगे, हम बेटे बेटी बनेंगे। बात ये कि पिता का वचन हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी के भोजन से भी ज्यादा जरूरी। हम नहीं सीखना चाहते, हम नहीं चलना चाहते, हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं बेटे बेटियां बनना चाहते, लेकिन एक है जो हमें खींच रहा है। हम हमेशा उससे भागते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, मनुष्य वचन से क्यों भागता है? कौन बताएगा? मनुष्य वचन से क्यों भागता है? बताइए सच्ची में, बैठे बताइए। मनुष्य वचन से इसलिए भागता है क्योंकि वचन जो है वो दो धारी तलवार है। सच्चा वचन जो होता है वो एक तलवार की भांति है। वो हमारे अंदर की दुष्टता को काटता है ना। और जो मनुष्य होता है वो जो खुदा के वचन में निरंतर चलेगा तो वो शुद्ध होता जाता है, धीरे धीरे करके अंश उसका सुधार होता जाता है। तो वो वचन धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है, उसको ग्रहण करता है। लेकिन जो मनुष्य उस पर नहीं चलना चाहता उसको वो दो धारी तलवार लगता है, तो वो उससे भागने की कोशिश करता है। मतलब वचन लगता है, वचन लगता है दो धारी तलवार की तरह, और इसलिए मनुष्य भागता है। जो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता, वो भागने लगता है। सोचिए, हम में से हर कोई भागा है। सच बात है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो वचन से भागा ना हो। हम में से हर एक जने को वचन खराब लगा, हम में से हर एक जने ने कहा नहीं ऐसा नहीं है वचन, लेकिन इसके बाद भी एक खिंचाव हमारे जीवन में बना रहा। कितनी बार हमने कहा कि हम मीटिंग नहीं सुनेंगे, कितनी बार हमने जब वचन में बैठे तो वचन जब हुआ तो हमें ऐसा लगा कि भाई हमारे विषय में बोल रहा है, ये प्रचार नहीं कर रहा है, ये हमें सुना रहा है, जबकि भाई वचन सुना रहा है। और इस चीज को देख के हमने सोचा कि अब हम वचन में नहीं बैठेंगे और वचन को नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके बाद भी वचन खींच रहा है। क्या खींच रहा है? अब आप और हम एक खिंचाव में हैं। क्या खिंचाव में है? हम पहले बहुत जोर लगाते हैं कि हम नहीं खींचेंगे, अपनी ताकत लगाते हैं, लेकिन जब हम खींचते चले जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हम जो खींच रहे हैं, खिंचाव में है, उसमें हमारा पूरा भला ही भला हो रहा है। अब देखिए, हम लोग वचन प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आइए वचन को जानने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 13वां अध्याय।
प्रेरितों 13 13:34 प्रेरितों 13:34 प्रेरितों 13:34 हम सब पढ़ेंगे। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को समझें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो भाप के समान है, दिन प्रतिदिन उसका मुंह बड़ा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? मुंह बड़ा होने का मतलब समझे आप? मुंह बड़ा होने का मतलब समझे? याजक की तरफ देखें। मनुष्य जो एक भाप के समान है, दिन प्रतिदिन उसका मुंह क्या होता जा रहा है? वो बहुत प्रश्न खुदा से करने लग रहा है। और जैसे जैसे समय आएगा निकट, वैसे वैसे मनुष्य के प्रश्न बढ़ने लगेंगे। अभी खुदा के प्रति लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे। अभी खुदा को लोग कोसते तो हैं, कुड़कुड़ाते तो, अभी और कुड़कुड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने भयानक दिन आएंगे। लेकिन हमारे आपके लिए एक उत्सव है। उत्सव क्यों है? क्योंकि हम लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम ज्ञानवान हो जाएं। लोग बाइबल किस लिए पढ़ते हैं? लोग संस्थाओं में क्यों जाते हैं? कि हम फादर के नजर में, सिस्टर के नजर में, या लोगों के नजर में, या अपने पास्टर के नजर में बने रहे। सब देखिए इधर, लोग खुदा के वचन को क्यों पढ़ते हैं? जब विपत्ति आती है तो लोग खुदा के वचन को पढ़ने लगते हैं, दुआ कराने लगते हैं। लेकिन हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा पढ़ना भी क्या उन्हीं की तरह है? नहीं। हमारा पढ़ना बाइबल को क्यों है? लिखा है प्रेरितों 13 और उसकी 34वीं आयत में, और उसके इस रीति से मरे। अब देखिए, वो पहले से ठहराया गया था कि कैसे मरेगा। उसकी मृत्यु मेरे आपके लिए एक चिन्ह है, एक क्रूस की कथा है। अर्थात ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो मेरे और आपके लिए चिन्ह है। और इसे मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए या पिता से आत्मा के वरदान मांगने के लिए नहीं पढ़ रहा। कभी हम लोग, आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा, लोग प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिले, पवित्र आत्मा का दान मिले। सारी कलीसियाओं में इस चीज के विषय में प्रार्थना होती है। कभी आप देखते हैं कि भवन में या उसाते हैं झुंड में, हम लोग इस प्रार्थना को करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिले। क्योंकि ऑटोमेटिक जब तुम उसे जानोगे, तो वो तुम्हें दास से पुत्र का औहदा देगा और कहेगा अब से तुम मेरे दास नहीं बल्कि पुत्र और पुत्री हो। और ऑटोमेटिक आपके पास पिता का अधिकार पिता आपको देगा। अधिकार में एक वरदान नहीं देगा, अधिकार में वो अपनी पूरी संपत्ति आपको देगा। क्या समझ रहे हैं आप?
क्या समझ रहे हैं आप? हम आप बाइबल को क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हम और आप प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं? क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा 34वीं आयत में, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी आप तब तक नहीं जान सकते लोगों की दृष्टि में कि यीशु मसीह मरा और जी उठा है। मरा गुड फ्राइडे और जी उठा ईस्टर, बस हो गया। लेकिन हमारे लिए उसका मरना, उसका जी उठना जीवन है। हम उस जीवन को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हम भेजे किस लिए गए? जैसे उसने कहा, पृथ्वी पर रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए आया। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मेरी पत्नी चंगी हो या मुझे आत्मा का वरदान मिले। आत्मा का वरदान बहुत तायत से पास्टर और संस्थाओं में मांगा जाता है और वे आत्मिक वरदानों से भर भी जाते हैं, परंतु वे पिता खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। दुष्ट आत्मा निकालना यानी कि आत्मिक वरदान। हेलो, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने तेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार किया, यानी आत्मिक वरदान। हमने बहुत तेरों को तेरे नाम से चंगा किया, चंगाई का वरदान। लेकिन पिता क्या कहेगा? पिता कहेगा, क्या कहेगा? क्या कहता है? हे कपटियों, हे कपटियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम जो हो ना बहुत सही चल रही हो, इसलिए नई नई बातें बताती है तुम। क्यों कह रहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? अरे सिस्टर सुच्ची, जो दुष्ट आत्मा निकालना, जो चंगाई कर रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रचार कर रहा, प्रभु कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? उनका विश्वास कम। ये विश्वास कमजोर है तो उनको दान कैसे मिल गया? कैसे निकल रहे? कुछ कह नहीं। कभी इन बातों के विषय में आप लोगों ने सोचा? सिस्टर शीला, वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा, वो प्रचार कर रहा, वो रोगी को चंगा कर रहा, लेकिन इसके बाद पिता कह रहा है, ये कपटियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों? को जांचने वाला वो जानता है, तो प्रचार तो कर रहा है। प्रचार किस तरीके से कर रहा है? प्रचार कर रहा है, प्रचार करने का वरदान मिला है, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान मिला है, रोगियों को चंगा करने का वरदान मिला है। फिर प्रभु क्यों कह रहा है, कब क्यों मेरे पास चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता? अभी कभी सोचा आप लोगों ने ये बात? देखिए, एक बात समझिए, प्रभु ने वरदान तो दे दिया और वरदान उनको मिल भी गया। जिस तरह से जो खुदा को नहीं जानता, और ध्यान सुनिएगा, जिस तरह से जो खुदा को नहीं जानता उसे खुदा संतान का फल देता है। देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? है? जिस तरह से वो खुदा को नहीं जानता लेकिन तब भी खुदा उसके प्राणों की रक्षा करता है, ठीक इसी तरीके से जो खुदा को जानते और उससे प्रार्थना करते हैं, उसके निकट आते हैं, प्रार्थना में लीन होते हैं, खुदा उन्हें वरदान तो दे देता है। लेकिन जब वो वरदान उनको मिल जाता है तो वो उस खुदा को जानना छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ देते हैं। अब वो उस
बिजनेस, उस काम में लग जाते हैं। उनके पास से वो आश्चर्यचकित कार्य तो होंगे, लेकिन वे पिता को नहीं जान रहे। और स्वर्ग के राज्य में जाने का मतलब पिता को जानना है, और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। अर्थात जब तक हम जानेंगे नहीं, और जैसे जैसे आप जानते रहेंगे, आपको ये आत्मिक वरदान अपने आप मिलेंगे। अब मैं कभी भी इस बात का प्रचार नहीं करता, कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं जब प्रार्थना करता हूं तो रोगी चंगे होते। मुझे मालूम है कि रोगी चंगे होते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस बात को हाईलाइट नहीं करता। क्यों नहीं हाईलाइट करता? क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत तेरे इस चंगाई के चक्कर में धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। इस भवन में, इस खुदा की महासभा में केवल प्रचार शुरू क्यों हो जाता है? अरे भाई, हम भी बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे होते हैं। दवाई दे के एक बार खत्म हो जाती है बात, चलो भैया दवाई दे दी, इन्होंने बता दिया, हो गया। अब उस जो चंगे हो गए अपने आप को हाईलाइट करो। हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हो? दुष्ट आत्मा निकल गई, फोन करा, केवल फोन पे उसने प्रार्थना कराई और फोन पे ही प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा निकल गई। और उस व्यक्ति ने गवाही नहीं दी, लेकिन दुष्ट आत्मा निकल गई, मुझे मालूम। आपने हाईलाइट नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब आप प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है, आपके प्रार्थना करने से रोगी भी चंगे हो जाते हैं, आप प्रचार भी कर रहे हैं। इन बातों को आप अपने जीवन में ऊपर क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, बात समझिए। हम हफ्ते में एक बार या महीने में 4 बार प्रार्थना करने वालों में से नहीं। हम लोगों का है वचन को जानना। अब कह रहा, वो सड़ने ना पाया। देखिए कहां पर पहुंचाया पिता ने। आपने क्या पढ़ा? 34 में क्या लिखा है? और उसके इस रीति से मरे हुए में से लाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े। उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। तुम पर करूंगा कि सड़ने ना पाए। कहां की तैयारी तुम कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूं अमीनाबाद जाने की, तुम। मैं आलमबाग जाने की, तुम। अरे मैं चुंगी तक जा रहा हूं, तुम। अरे मैं मेरठ जा रहा हूं, अरे तुम। मैं देहरादून जा रहा हूं, तुम। मैं कब्र में से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। कुछ समझे? मैं बोलो, कब्र से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। कब्र में डालने की तैयारी आपके अपने लोग कर देंगे, ताली में रहेंगे। लेकिन कब्र से की तैयारी इस पृथ्वी पर करते हैं। लोग मिट्टी डालते हैं, लोग पूरी रीति से उसको कब्र को दबा के चले जाते हैं बंद करके। तो निकालेगा कौन? तो निकलेगा कौन? तो इसकी तैयारी कौन करेगा? अगर वचन में लिखा पत्थर को फेंकने का समय, तो पत्थर को उठाने का समय भी है। तो अगर कब्र में डालने का समय कहता है, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा। पौलुस के शरीर से लोग रुमाल छुआते थे और बीमारों पे डालते थे और लोग चंगे होते थे। अब आप मुझे बताइए, पौलुस ने कभी
अपने जीवन में इस चंगाई को हाईलाइट करके अपने आप को धर्म गुरु क्यों नहीं बनाया? वो प्रचार क्यों कर रहा है? पौलुस क्या कर रहा है? गली गली हर जगह जा जाके प्रचार कर रहा है। उसका फोकस क्या है? उसका फोकस ये नहीं कि मेरी देह से रुमाल लगा के डाल दिया वो चंगा हो गया। कितने लोग हैं जो चंगे होने के बाद गवाही नहीं देते? कितने लोग हैं जिनके पास अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती, गवाही नहीं देते? तो क्या प्रभु उनके पास दया नहीं करता? करता है। पौलुस उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? एक युवक रात्रि में जब पौलुस प्रचार कर रहा तो खिड़की पे बैठा सुन रहा और औंगते औंगते गिर गया और वो मर गया। पौलुस ने उसको पिता की आत्मा में जीवित किया। अब आप बताइए, पौलुस ने मुर्दा जिलाया, पौलुस ने खुदा की आत्मा में मुर्दा जिलाया, पौलुस ने खुदा की आत्मा में अपनी देह में इतनी सामर्थ प्राप्त कर ली कि उसकी देह में लोग रुमाल छुआ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रुमाल छुआ के बीमारों पे डाल रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं। तो आप बताइए, पौलुस ने इतना हाईलाइट इन बातों को क्यों नहीं किया? पौलुस जा जाकर आप पत्रियां पढ़ेंगे, सुसमाचार सुना रहा है। बताइए, और जितना ज्यादा वो प्रचार कर रहा है उतना ज्यादा उसके विरोध में बोला जा रहा है। बताइए आप, हो क्या रहा है? देखिए, पढ़िए एक आयत। फोर्टी टू। हाँ, 13:42। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। कहाँ जा रहे हो? नहीं, जा कहाँ रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? वचन में। क्यों जा रहे हो वचन में? क्यों जा रहे हो वचन में? हेलो, अरे पौलुस बातें सुना रहे हो। कितने बीमार, कितने लोग पड़े हैं, जाके चंगा करो, अपना बिजनेस करो। फिर पढ़े आयत। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे। लोग विनती कर रहे हैं, हमें वचन को पढ़ के समझा के सुना। हाँ, हमें सुना, फिर सुना। विनती कर रहे हैं लोग। यहाँ पर कोई विनती नहीं कर रहा, यहाँ वचन सुनाया जा रहा है तो कोई आ नहीं रहा। और अभी चली जाइए तो देखिए विरोध बातें शुरू कर देंगे, निंदा। ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो कैसा। क्या बोले? ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, कैसा नहीं तो कैसा। ये सब बातें शुरू, बातें बहुत है। घंटों 2 घंटा हो जाएगा, आप 2 घंटे बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा बातें कितनी हो गई। लेकिन ये वचन की बातें हो गई, इसको सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। और जब घर में भवंडर होगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो सब पे दोष लगाएंगे। क्या? सब पे दोष लगाएंगे। तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। ये नहीं देखेंगे कि हमने वचन को आदर नहीं दिया। पूरी आयत ना पढ़िए सिस्टर, हमारी तरफ भी देखिए।
नहीं नहीं, देखिए एक बात समझिए, इधर देखिए, केवल सुनना ही नहीं है बल्कि देखना भी है। हमेशा याद रखिए, हमें वचन में बहुत जरूरी है कि सुनना और देखना और चलना। जब याजक समझा रहा है खुदा की आत्मा में, उसकी तरफ देखो। कोई जना पंखे को देख रहा है, कोई बाइबल को देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई किसी की चप्पल देख रहा है तो कोई किसी का सूट देख रहा है। यही तो सारी कलीसियाओं में हो रहा है। क्या हो रहा है कि पास्टर साहब जल्दी से बोले और हम पहले आयत खोलें, तो कोई ये देख रहा कि किसने पहले खोला, तो कोई ये देख रहा कि इसने अभी तक खोल ही नहीं पाई, तो कोई ये देख रहा कि भैया हो जाते हैं ये साड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। कोई भी वचन को, सुसमाचार को सुनने में चौकसी नहीं कर रहा। वहां पर भी एक आत्मा थी शिष्यों के अंदर। क्या एक आत्मा थी शिष्यों के अंदर? हाँ, गुरुवार प्रचार कर रहा, आधी बात गुरुवार की सुन रहे और आधी बात में क्या कर रहे, तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तुम्हारे पास कुछ खाने को। गुरुवार ने कहा मेरे पास भोजन है। अरे गुरुवार के पास भोजन है तो हमें फिर बाहर ले जाने को नगर में क्यों भेजा? आज क्या गुरुवार देंगे भोजन? भोजन में आज क्या मिलेगा? कल तो बढ़िया मिला था मछली रोटी, आज क्या मिलेगा? हेलो, एक ने कहा अरे 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 इसके टिफिन में रखी है 2 मछली, इसके टिफिन में रखी रोटी। हमेशा याद रखिए, लेकिन एक है जो यीशु के पांव के पास बैठ गए, एक है जब फरीसी के घर यीशु आया तो वो उस गुरुवर को ताक रही, वो फरीसी को नहीं देख रही, फरीसी का घर नहीं देख रही, फरीसी ने क्या भोजन बनाया नहीं जान रही, वो गुरुवर को देख रही है और अपने आंसुओं से उसके पैर को धो रही है। गुरुवर क्या कर रहा था? गुरुवर प्रचार कर रहा था। अब मरियम मगदलीना अगर सुन रही होती तो कभी गुरुवर के पैरों को आंसुओं से धो पाती? ताली बजाइए। तो मरियम मगदलीना ने क्या देखा? गुरुवर के पैर गंदे हैं, गुरुवर के पैर बहुत गंदे, नहीं, गुरुवर का आदर नहीं हुआ। क्या उस समय मरियम मगदलीना वचन नहीं सुन रही थी? तो देख नहीं रही थी? बहन शीला बताइए, देख नहीं रही थी? देख रही थी, तो सुन नहीं रही होगी? सुन भी रही थी, है? सुन भी रही थी। नहीं तो देख नहीं रही होगी? क्या कर रही थी बताइए? दोनों चीज आप क्यों बता रही? नहीं, दोनों चीज कर रही थी, देख भी रही थी, सुन भी रही थी और रो भी रही थी। तीनों चीज कर रही थी। बहुत चीजें थी उसके अंदर, बहुत सारी आत्माएं थी उस समय। नहीं, उसके अंदर उस समय बहुत सी आत्माएं नहीं थी, उसके खुदा अंदर ने केवल उसको एक आत्मा थी, वो है खुदा की। खुदा की आत्मा तो थी, लेकिन अब आप बताइए, आप कह रहे सुन रहे हैं, अगर सुनती नहीं तो देखना, जानती कैसे? देखना होगा, देखना भी होगा। सतर्कता यही होती है। बिल्ली केवल देखती नहीं है, ये तो सच है, बिल्ली आहट को भी सुनती है। ये तो सच है। और देखना, दोनों सुनना,
जरूरी है। क्या लिखा कलाम में, पढ़िए। उनके बाहर निकलते समय उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने करने लगे। अब आप बताइए, विनती कर रहे हैं लोग, विनती कर रहे हैं कि हमें चंगा कर दो, है लोग विनती कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकालो, है लोग विनती कर रहे हैं कि हमारे घर को ब्लेस कर दो, ब्लेसिंग नहीं हुई। लोग विनती कर रहे हैं कि अगले सप्ताह के दिन हमें फिर से ये बातें, विनती कर रहे हैं इन बातों को सुनने के लिए, लेकिन आज ये बातें सुनाई जा रही, कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा। आप हमेशा याद रखिए, आपके घरों में जो घट रहा है उसको होते हुए पहचानिए क्यों घट रहा है। आप बड़ी जल्दी से सहज तरीके से कह देंगे कि मेरे बच्चे वचन नहीं सुनते। आप बड़ी जल्दी से सहज तरीके से कह देंगे मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते। पता है क्यों? क्योंकि तुमने कभी उन्हें शिक्षा नहीं दी। अगर तुम वचन के प्रति ईमानदार होते, तुम पिता के वचन में बहुत तायत से चलते, तो तुम्हारे बच्चे अपने आप वचन में खिंचाते। खिंचते कि नहीं खिंचते? अब बताइए, विनती कर रहे हैं कि हमें ये बातें सुनाइए। अच्छा, पौलुस वहां पर वचन क्यों सुना रहा है? वहां पर सीधे सीधे दरबार लगा दे, यीशु दरबार। दरबार लगाए आराम से, बस एक तरफ डिब्बा रख दे, बाल्टी, आके डालते जाओ और चंगा करता जाए। पौलुस के पास चंगाई का वरदान नहीं था क्या? दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान नहीं था? कभी इस चीजों को पौलुस ने फोकस पे क्यों नहीं लाया? आज लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले के पास चंगाई करने के बाद भागते। कितने लोगों ने वचन को 1 महीना 2 साल प्रचार किया और अपने आप को चंगाई वाला बरता दिया, और कितने लोग उनके झांसे में आ गए। आप इतने सालों से प्रचार कर रहे, कभी इन चीजों के बारे में बताते क्यों नहीं? आपके जीवन से कभी नहीं होता? होता है, बहुत होता है। तो कभी आप इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं करते? अभी तक तो बहुत भीड़ भर गई होती। आप हमेशा प्रचार क्यों करते हो? अगर 1 घंटे की मीटिंग है, 1.5 घंटे की मीटिंग है, आप कंटिन्यू वचन क्यों बोलते रहते हैं? आप अपने थोड़ा अपना माहौल बनाइए। क्या बनाइए? माहौल नहीं, माहौल तो कई प्रकार का बनता है। अपना माहौल बनाइए। क्या? मॉल नहीं, हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम है। खाना खा के नहीं आई आ जाओ। हाँ देखो, अपना माहौल बनाइए आप। क्या? अपना बनाइए माहौल, प्रभु का माहौल नहीं। मैं क्या करूंगा अपना माहौल बना के? बहुत ज्यादा लोग मेरी तारीफ करने लगेंगे और मैं पैसा कमाने लगूंगा, लेकिन वचन जाता रहेगा। आज एक वचन को जानने की भूख हमारे अंदर है। आज हम लोग घंटों प्रचार आराम से ऐसे ही करते हैं, बिना कुछ तैयारी करे। हमें मालूम है कि हम जैसे खड़े होंगे, हमें पिता 3 घंटे 4 घंटे जितने घंटे बोलते रहे, प्रचार देता ही रहेगा। अभी देखिए 1 घंटा होने वाला है, अभी तो मैंने हल्का सा एक करवट भी नहीं ली। अभी तो बहुत कुछ रखा है इसमें प्रचार के लिए। आप समझे? आप समझे ये प्रचार कैसा है? आप 2-2 ढाई घंटे बैठ जाते हैं, आप औंगते नहीं, आपको नींद नहीं आती, आप वचन को एकदम पता नहीं चलता, आपको 2-2 घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल, लोग कहते नहीं हमें कोई पता भी नहीं चला। क्या कर रहे हैं आप?
जैसे कल आप लोगों ने कहा कि और प्रचार होना चाहिए था, और समय होना चाहिए, जबकि 2.5 घंटे के ऊपर प्रचार हुआ था। वैसे ये भी कह रहे हैं कि हमें इन बातों को अगले सप्ताह फिर सुनाई जाए। नहीं समझ रहे। लोगों ने एक दिन के अनुसार चलना शुरू कर दिया। गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु के पास पहुंच जाओ। अब गुड फ्राइडे खत्म, अब क्या करेंगे बैठ के? अब क्या करेंगे बताओ? बैठ के कुछ मिलेगा? पता नहीं क्या, तो पता नहीं तुमको क्या होगा, तो पता नहीं। ऐसे थोड़ी ना करते, नहीं मालूम। अभी तुम नहीं समझे, अभी थोड़े दिन में देखना तो तुम खुद ही छोड़ दोगे। मालूम है, मैंने हमेशा एक बात कही, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा। मैंने कभी आने और जाने को देखा नहीं। 4-4, 5-5 साल चलने वाले, एक भी नागा ना करने वाले लोग मेरे साथ थे, और उन्होंने भी एकदम से छोड़ दिया। मैंने कभी भी उनका नाम भी नहीं लिया और कभी भी उनसे पूछा नहीं क्यों छोड़ा, काहे छोड़ा। मैंने कहा जहां प्रभु तुम्हें रखे तुम प्रभु में बढ़ो। अरे आप 5 साल प्रचार करने के बाद आपने उससे एक बार भी बात नहीं करी, किसी से नहीं बात करी। आपको ये भी नहीं मालूम होता कि भाई आज क्यों नहीं आए? तो इतना तो मालूम होना चाहिए ना। मालूम होता है हमें? सच नहीं, हम झूठ बोलते हैं कि हमें सच में नहीं मालूम होता। सच में हमें नहीं मालूम होता। हमसे पूछिए भाई क्यों नहीं आए, हमें नहीं मालूम भैया। पता नहीं कैसे हो यार, सही आदमी नहीं है ये क्या? वही तो बता ना, सही आदमी के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े, सही आदमी के चक्कर में पड़ गए। तब देखिए 4 सालों वचन सुनेंगे लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ एक बदलाव आएगा, तेरी दिक तेरी पट ये सब आएगा। दोष लगाने का, क्या दोष लगा। और उनके पास जाओ बस वो दोष लगाएंगे, वो ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, हम अच्छे। लेकिन बाइबल क्या बताती है? शिक्षा दो। क्या बताती है? शिक्षा दो। वो नहीं सड़ा, हेलो, वो नहीं सड़ा। कुछ यहाँ माथे में ठनका, वो नहीं सड़ा। जो बातें वो कह रहे हैं हमें अगले सप्ताह के दिन फिर सुनाना, उन बातों को जो मानता है वो कभी नहीं सड़ता है। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुओं में से जिलाएगा। आमीन। तभी तो मैंने कहा था हृदय कभी नहीं मरता है। अपने हृदय रूपी पट्टियों पर से लिख, क्योंकि एक दिन वही तुझे जिलाएगा। क्या हो रहा है बताइए? 15-16 साल से वचन प्रचार कर रहे हो, इतना भी तुमने नहीं कर पाए कि ये कमरा भर जाए, इतने लोग आ जाए। इसका मतलब तुम्हारे प्रचंड में खोट है। तुम जितना लोगों के लिए करोगे वचन का प्रचार, उतना ही वह तुम्हारी निंदा करेंगे। क्या कलाम बता रहा? 34वीं आयत,
और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उनसे यूं कहा है, मैं दाऊद पर पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा, अटल। अब ये जो चीज है, दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा, ये हमारे ऊपर होना है। और इसके लिए आप जितने भी वरदान पालें सब व्यर्थ हो जाएंगे। वरदानों को पाना जीवन नहीं है, उस एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना जीवन है। तंबुओं में तो बहुत लोग बैठते हैं, आत्मिक चंगाई चस्सवा, ये चलो 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 चलो, कितने लोग भूल के जाते हैं, चलो 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 चलो। बहुत से प्रचारक जाते हैं और बहुत से प्रचारक अपनी टोली को लेके जाते हैं, तुम भी चलो, आज हम लोग वहां जाके वह विचार करेंगे। ताली बजाओ। एक फॉरेन कंट्री में रिवाज चला है कि आज तुम हमारी पत्नी को रखो, हम तुम्हारी पत्नी को रखेंगे। ताली बजाइए। बात सुनिए कि नहीं? ताली नहीं बजाएंगे? फॉरेन कंट्री में एक रिवाज है, बहुत सी जगहों पे रिवाज है कि आज तुम हमारी पत्नी को ले जाओ, हम तुम्हारी पत्नी को ले आएंगे। तो पास्टर जो है वो अपनी टोली को लेके जाते हैं चंगाई सभा। अब ताली बजाइए। आज हम इनसे तुम्हारी मेल मिलाप करेंगे। आए रे, अब ऐसी बात कौन सुन सकता है? क्या पागल है, क्या बोल रहा है? अरे उसे वचन प्रचार करना नहीं आता, लेकिन वचन तो यही है, वचन तो यही है। अरे क्या प्रॉब्लम है? शैतान बताता कैसे, क्या प्रॉब्लम? वहां भी प्रार्थना हो रही है, यहां भी प्रार्थना हो, क्या प्रॉब्लम? चलेगा क्या? वहां भी प्रार्थना हो रही है, यहां भी प्रार्थना हो, क्या प्रॉब्लम? प्रार्थना में तो है ना। शैतान के कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी प्रार्थना हो रही है, यहाँ भी प्रार्थना में तो हो। लेकिन ये नहीं मालूम कि जब एक पति और पत्नी एक होते हैं तो वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वरदान है कि पिता ने एक किया है। लेकिन जब एक पत्नी दूसरे के साथ एक होती तो वह विचार होता है। क्यों कह रहा? एक ही मार्ग, एक ही प्याला, एक ही दे, एक ही रोटी। क्यों कह रहा? क्यों? डैनियल है, सदरक मसीह अबेदनगो है, हर जगह खड़े हुए हैं, लेकिन सुनते पिता के वचन को। तुम कह रहे हम तो उसी की आराधना करेंगे, उसी की बात मानेंगे जिसकी हम उपासना करते हैं। तुम क्या कुछ कहो राजा? तो खड़े का है वहां पर, वहां से चले जाओ, गवाही के लिए खड़े। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, शैतान की पूरी कोशिश होती है ये कि तुम वचन में ना जाने पाओ, और इसलिए तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम नहीं जा पाओगे।
लेकिन जो उन सारी चीजों को छोड़ के निकल आए वो लूट। और पीछे मुड़ के देखिए, तुम्हें निकलना था, तुम्हें वहां से निकलना था। मेरी पत्नी ऑपरेशन थिएटर, मेरी पत्नी ऑपरेशन में जा रही, मैं वहां नहीं खड़ा। कभी अपने पास्टर, अपने याजक को देखा उसने करा क्या? क्या करा उसने? क्या करा? बिरयानी ली? क्या लिए? बिरयानी ली, बिरयानी। रायता लिया, छल्लेदार प्याज लिया और चटनी। ताली नहीं बजाएंगे? और खाया, ये किया। फिर क्या किया? खुदा के वचन को बांटा। क्यों बांटा? अरे मीटिंग थोड़ा हल्का सा जल्दी कर लेते। मालूम तो था ही पहले 5 बजे ऑपरेशन है, और डॉक्टर ने देखिए वही टाइम रखा। आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आई, वही टाइम, मीटिंग के टाइम ही मन डोले मेरा तन डोले। मैं नहीं आपको बताऊंगा तब कि तुम्हें प्रार्थना में आना है। आपने जो सुना, आपने जो सीखा, आपने जो देखा, आपने जो ग्रहण किया, वो आपको ले जाएगा। वहीं पर आपका विश्वास, अविश्वास, वहीं पर आपका सब कुछ देखा जाएगा। आप देख के डर गए, हम तो यहाँ रहना जरूरी है। क्या सुना तुमने? पास्टर के सामने भी तो डॉक्टर ने कहा 5 बजे रखेंगे ऑपरेशन, जाओ। अरे आप 5 बजे रखिए ऑपरेशन। हम नहीं, हम छोड़ के भवन में क्यों है? लगाइए मीटिंग उस दिन की, देखिए हम छोड़ के भवन में क्यों है, बताइए। अरे भवन में उस आते हैं ऑपरेशन के बाद, या तो ऑपरेशन से पहले 1 दिन पहले बताया था डॉक्टर ने 5 बजे रखेंगे ऑपरेशन, भवन जल्दी कर देते। ऐसे तो टाइम चेंज कर देते हो। तुम अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते, नहीं? देखिए हमेशा याद रखिए, उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को पिता के लिए दिया। वो तुमसे सबसे प्रिय वस्तु को, तुम्हारे सबसे प्रिय वस्तु को उसी समय में रखेगा, और तब देखेगा तुम दोनों में से क्या चुनते हो। बात तो ये है। और उसी समय जो एक जानने वाला होगा, दुष्ट आत्मा निकालने वाला नहीं, चंगाई करने वाला नहीं, जो जानने वाला होगा ना, वो कहेगा यार ये तो मेरे भलाई के लिए आया यार, ये मूवमेंट, इसको मुझे एक्सेप्ट करना। चैलेंज है ये। क्या चैलेंज? ये चैलेंज तो मेरे लिए गवाही होगी। आज मैं मीटिंग में ना बोल पाता ये बात, और आज लोग इस बात की गवाही मानते हैं। लोग नहीं देख पाते, लोग नहीं जान पाते। कितने लोगों ने ये चीज जानी कि भाई की पत्नी का ऑपरेशन और भाई मीटिंग प्रचार कर रहा है। आज भी मैं डंके की छूट में आपको इस बात की गवाही दे रहा हूं। क्यों? अगर मैंने टाइम चेंज करा लिया होता, या तो इधर से उधर हो गया होता, तो आज ये गवाही नहीं होती। क्यों भाई आया? क्यों भाई ने उस समय में ही रखा? ठीक यही है हमारे और आपका जीवन। जीवन यही है। अब बहन ने कहा मैंने शॉन को फोन करा, ऐसा लगा कि उससे बात करते हैं। थोड़े समय के बाद मुझे ध्यान आया जब पिता है उसके साथ तो मुझे फोन क्यों करना। ये बात इसको बहुत देर में ध्यान आई। सोचिए सोचिए, अब रेबेका को स्कूटी से भेजना, वो भी सेंट थॉमस स्कूल, ऑटो से भी जा सकती है। मैंने कहा नहीं, स्कूटी से जाओ। घर के सारे लोग कह रहे नहीं भेजना, अब गए जाएगा। विश्वास। हमने कहा, हमने वचन में पढ़ा है कि घर के बाहर जाने भीतर आने में मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, अगर आप अपने जीवन में भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं,
आप खुदा को नहीं जानते, और जो खुदा को जानता है वो खुदा को देखता है, देखता है, सच है, इसलिए वो चलता है। सच है, वो दिनों के अकॉर्डिंग नहीं चलता। नहीं चलता। गुड फ्राइडे वहां आगे, गुड फ्राइडे वाले दिन चर्च में कितनी भीड़ होंगी, बाहर तक एकदम, बाहर का पेड़ जो होगा उस पेड़ पे भी लोग टंगे होंगे, है कितनी भीड़ होगी। क्योंकि वो दिन को देख रहे हैं। आज कितनी भीड़ होगी, आज रात में कितनी भीड़ होगी, लोग कपड़े को देखेंगे। हाँ क्या आज क्या है, आज लोग कैंडल जला लेंगे, जबरदस्ती की ज्योति, जबरदस्ती की ज्योति। अपना तो चमक नहीं पा रहे खुदा में, तो जबरदस्ती अपने आगे एक ज्योति जला के चल रहे। भाई खुदा ने कैंडल को कहा जीवन की ज्योति, नहीं, खुदा ने किसको कहा मैं जीवन की ज्योति। तो शैतान तो एक क्या चाहता है, एक नहीं वो एक समाधान निकालता है। तुम्हारे अंदर ज्योति नहीं जल रही तो एक काम करो, कैंडल ले लो, उसमें से ज्योति जलेगी। ये तो है। सही बात। अंदर से मैं कभी नहीं लेके जाता, कभी जलाता भी नहीं, मैं ऐसे ही चमकता रहता हूँ। पता कैसे चमकते हैं, पूछो कैसे? सब केवल ये देखते हैं, ये नहीं लाया, ये नहीं लाया। अच्छा जितने वहां कहेंगे उनको कोई नहीं देख रहा, चालू हो जाओ, और जितने वहां कुछ नहीं चमक रहे, देखो तो चमक रहा, हम जल रहे, क्योंकि खुदा की जो लाइट है, जो खुदा की ज्योति, वो इतनी जलेगी कि जो तुम कैंडल लेके चले वो सब जलाए खड़े, उनको कोई नहीं देख रहा, सब हमको देख। हम लोगों का प्रचार, आप लोग रोज सुनते प्रचार, जो कितना बचता जा रहा है। अभी हम, पता चला आपको? हाँ नहीं चला, कुछ जादू है क्या? वही तो बता, आप लोग रोज सुनते तब भी आप लोगों का मन क्यों नहीं भर रहा है? हमेशा याद रखें, वे क्यों बोलने लगे ये बातें, विनती करने लगे हमें अगले सप्ताह फिर सुनाई जाए। ये समझो, वे क्यों नहीं आके बैठ पाते हैं, वे क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं इकट्ठा हो पाते, क्यों नहीं भवन पा पाते? उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब है, क्योंकि जिसको इन बातों से मतलब होगा वो समीप पाएगा, वो निकट आएगा, वो कहेगा नहीं मैं अपना घमंड छोड़ता हूं और मैं पिता में आगे बढ़ता हूं। वो नहीं छोड़ पाते, और इससे तुम पहचान पाओगे कि कौन खुदा का है, कौन खुदा का नहीं। ये भी बहन तो आ गई, इतनी दूर से बैठी, इसको तो हमने बुलाया भी नहीं था, और जैसे ही आई वैसे कहा, हमने उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ कहा था कि नहीं कहा था हैप्पी बर्थडे टू यू? लेखा भाभी कहा था कि नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू? कहा था ना? अब बताइए हैप्पी बर्थडे टू यू को कह रहे हो भैया? नहीं, हम लोग का जन्म हो रहा है, ये बातें हमें सड़ने नहीं देती। सड़ने का मतलब हमारे अंदर दोष लगाने, कोसने की, एक दूसरे को बुरा कहने की कोई आत्मा इसके अंदर बैठी नहीं है। जो हो गया, जो होने वाला उस पर चलो। हम लोग के अंदर कोई बातें बैठती ही नहीं, घर ही नहीं करती। लोगों के अंदर सालों की बातें बैठी रहती, सड़ाहट। ये बात बिल्कुल सच है। जब ये इस वचन के द्वारा, इस महासभा के द्वारा हमारे अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो पल भर का होता है। बस खुदा अपने वचन से ऐसी शांति देता फिर है, लास्ट तुम कहते रहो हमको कोई मतलब ही नहीं। ऐसा माहौल बना देता है कि खुद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। एक सड़ाहट, बालूस ने कहा ना, तू ऊपर से तो चूना पुती हुई कबर हो, लेकिन अंदर से सड़ाहट है। इस सड़ाहट को कौन निकालेगा? 10 साल 15 साल 5-6 साल की बात अपने अंदर रखे। ये सड़ाहट कैसे? ये सड़ाहट कैसे? क्यों? क्योंकि वचन की शिक्षा
नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर की उस वॉमिट को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप जब तक वॉमिट नहीं करेंगे, आप वॉमिट करते हैं फिर खा लेते हैं। ताली बजाओ। कभी उल्टी खाते देखा किसी को? है बहन शीला? बहन शीला, क्या है? तो है, अच्छी बात है। कभी उल्टी खाते देखा किसी को? हाँ, कुत्ते को देखा ना? हाँ, कुत्ता अपनी वॉमिट खाता है। वो क्यों खा रहा है? वो चिन्ह है कि ये आके क्षमा मांगेंगे और फिर जाके वही काम करेंगे जो अपने घृणित काम है उन्होंने फिर मन लगाएंगे। और यही है वचन। पिता ने कहा यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो तुम्हें मैं सड़ने नहीं दूंगा, तुम जीते जी स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। हमारे अंदर की सड़ाहट, हम लोग आज हमसे पूछिए कल क्या हुआ, परसों क्या, हमें नहीं मालूम। गुस्सा आता है, सेकंड भर आता है, चला जाता है। हमारा पिता हमें बहुत ताय से शुद्ध करता है, हमारे अंदर एक झरना बहता है, सारा मैल निकलता चला जाता है। अब आप बताइए, एक तरफ कह रहा है 42 आयत में, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई अब वो अगले सप्ताह वाले दिन का इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। आप लोग से मंगल का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। आप लोग से मीटिंग का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। कहते हैं भैया मीटिंग शुरू होने से पहले हम बैठ जाते। क्यों? क्योंकि इन बातों में आपका मन है, आप बहुत आयत से चल रहे हैं। अब वह बातें ये सुनेंगे ही नहीं तो कहां से भवन आ जाएंगे? तो कहां से बैठ जाएंगे? अब कहते भैया पता नहीं क्यों नहीं भवन आते, भैया पता नहीं क्यों बैठते। क्यों? क्योंकि वह बातें सुनने की जिज्ञासा, खोजीपना है ही नहीं। अब आप लोग कभी मीटिंग में नहीं आते तो आप 10 मिनट पहले 5 बजे मोबाइल लगा के क्यों वेट करते? आप भवन का क्यों वेट करते हैं? मंगल का आप जैसे 4 बजता है वैसे गहरी नींद से भी उठ के आप पकड़ी के पुल पे क्यों खड़ी हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमें उन बातों को सुनना है। अब ये अगले सप्ताह के लिए वो आएंगे, वो लोगों के कपड़े देखने नहीं आएंगे, वो जाते हैं आशीर्वाद का आटा देखने नहीं आएंगे, वो ये देखने आएंगे कौन अच्छा गा रहा कौन बुरा गा रहा, वो ये देखने आएंगे, उन बातों को सुनने आएंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग खुदा के आत्मा में गाते हैं तो सबके दिल छिपते हैं। क्या है वचन? क्या है वचन? क्या है वचन? मैंने तो नहीं बुलाया और मैं कभी नहीं बुलाता। मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारा मन आओ या ना हो। 4 बज गए, भाई नहीं आए, भाई खुदा जाने, फोन कर लो, नहीं करता। हमेशा याद रखो, अगर वचन में खिंचाव है और अगर उसके अंदर खिंचाव की आत्मा है तो वो खिंचेगा, फिर तुम फोन करो या ना। लेकिन अगर खिंचाव की आत्मा ही नहीं तो तुम लाख फोन कर लो, तुम्हारे फोन करने में 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरा दिन तुम्हें गोला देगा, अरे दही जमा रहे भैया, अभी जम गई है बस लेके खड़े हैं। क्या जम गई है बस लेके खड़े हैं? हाँ, तो अभी तो आ नहीं पाएंगे। बोले अभी तो आ नहीं नहीं, पाएंगे। दही जमा रहे, जम गई है, लेके खड़े हैं, बस है। बस तो समझे
तो ये दही जमाने वाला और लेके खड़े होने वाला वचन नहीं है। ये हृदयों को छेदने देखने वाला और आत्माओं को फाड़ने सच है। और कब्र में से निकालने वाला वचन है। आमीन। जिसके कान हो वो सुने, सुन ले, सच है। और जिसके अंदर सुनने की क्षमता ना हो वो जाने और खुदा जाने। मेरा काम है जाओ और जाके बताओ। सच है। इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को ही बचा लूं यही बहुत है। सच है। लेकिन मैं दौड़ में दौड़ रहा हूं। आमीन, आमीन। मैं बोलता बहुत हम कल यही वचन देखते हैं, पिता देगा तो यही वचन प्रचार करेंगे। बहुत कुछ है, अभी हमने पढ़ा नहीं। नहीं तो मेरी बीवी मुझको पीछे से कुछ कहती नहीं है। अब आज तो अच्छी हो गई, पहले से और अच्छी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो आइए हम मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ कर, हमारे गुनाहों को माफ करिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं खुदा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। उनकी जो भी कुछ खुदावन दुख तकलीफ कुछ भी परेशानी है मेरे खुदावन उसको दूर करिए। खुदावन उनको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन खुदा हमारे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हमारे घर में खुदा जो भी कुछ दुख तकलीफ है कुछ भी कोई परेशानी है खुदा आपके नाम में होगे दूर हो। खुदावन हम सब प्यार मोहब्बत अच्छे से रहें। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए खुदावन देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, खुदावन उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन उनके हृदयों से बात करिए। खुदावन उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हमें अपने वचन खुदावन इसी के नाम में उनके मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड कल की प्रार्थना हमारे इसी घर में होगी और शाम को 5 बजे होगी। और प्रार्थना के बाद सारे भाई बहनों का खाना भी होगा, इसलिए आप सबको यहाँ पर ज़रूर आना है। और इसलिए नहीं कि खाना होगा, हाँ इसलिए नहीं कि आप लोग, वैसे मैं जानता हूँ कि हम लोग सब जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ में नहीं, लेकिन भाई की अंदर से ये गवाही आई, इसलिए भाई ने ऐसा बोला कि खाना होगा। और कल शाम को 5 बजे मीटिंग होगी
और उसके बाद हम लोग सब पिता को धन्यवाद देंगे और एक भोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सबको आना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड। 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 आंटी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अंकल प्रेज द लॉर्ड।